दोस्तों, ह्यूमन इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंबाइन करने से क्या होता है। मैंने रिसेंटली एक बुक पढ़ी जिसमें ऑथर ने डिस्कस किया है कि कैसे हम फ्यूचर में एआई को ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ कंबाइन कर पाएंगे। और ये बुक लिखने के लिए ऑथर ने चैट जीपीटी को यूज किया है। चलिए देखते हैं कि आज की डेट में हम कैसे इस टेक्नोलॉजी को यूज करके कुछ क्रिएटिव टास्क कर सकते हैं और कैसे फ्यूचर में ये हमें अलग अलग टास्क में हेल्प कर सकती है। दोस्तों, मैं हूं प्रसून और मैं काफी सालों से मशीन लर्निंग में रिसर्च कर रहा हूँ। इस चैनल पे मैं एआई और मशीन लर्निंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूँ। शुरू करते हैं ऑथर से। ये बुक रीड हॉफमैन ने लिखी है, जो लिंक्डइन के फाउंडर हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी हैं। अब क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने ओपनएआई को काफी फंडिंग दी हुई है, इसलिए इनके पास चैट जीपीटी का अर्ली एक्सेस था। इस बुक को ऑथर ने ट्रैवल लॉग बोला है। मतलब जैसे हम ट्रैवल करते टाइम फॉर एग्जांपल एक डायरी में अपने एक्सपीरियंसेस लिखते हैं, वैसे ही ऑथर ने चैट जीपीटी के साथ इंटरैक्शंस के एक्सपीरियंसेस को शेयर किया है। इस बुक में ऑथर ने एआई का हमारे फ्यूचर पे इम्पैक्ट डिस्कस किया है। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। इस बुक में एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है जिसमें दो लोगों की लाइफ को कंपेयर किया हुआ है। इन दोनों के नाम वेस्टमूर थे और इन दोनों की इनिशियल लाइफ भी काफी सिमिलर थी, लेकिन इनमें से एक बहुत सक्सेसफुल रहा और दूसरा एक क्रिमिनल बन गया। अब इन दोनों की लाइफ्स अलग अलग डायरेक्शन में क्यों गई, इनके बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन इसमें से एक बड़ा रीजन है इनकी एजुकेशन। पहले वाले को एक अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल गया, लेकिन दूसरे वाले की स्कूलिंग इतनी अच्छी नहीं थी। तो इससे हमें पता चलता है कि स्कूलिंग का और जनरली एजुकेशन सिस्टम का हमारी लाइफ पे कितना बड़ा रोल होता है। अब ऑथर का मानना है कि चैट जीपीटी जैसे टूल्स को यूज करके हम एजुकेशन का लेवल इंप्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स को उनके लेवल के हिसाब से कोई कॉन्सेप्ट समझाना या उनके एसेज के ऊपर डिटेल्ड फीडबैक देना। यूनाइटेड स्टेट्स में ऑलरेडी कुछ हाईली रेटेड टीचर्स हैं जो इस टेक्नोलॉजी को अपनी क्लासेस में यूज कर रहे हैं। बहुत सारे क्रिएटिव टास्क जैसे कि एक मूवी की स्क्रिप्ट लिखना, म्यूजिक या पोइट्री लिखना और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट जनरेट करने के लिए हम इन टूल्स को यूज कर सकते हैं। इन टूल्स की मदद से हम जल्दी से बहुत सारे आइडियाज जनरेट कर सकते हैं और इन आइडियाज से स्टार्ट करके ह्यूमंस अपनी क्रिएटिविटी और एक्सपीरियंस यूज करके इनको फर्दर इंप्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा एआई को यूज करके इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज के चैटबॉट्स भी बनाए जा सकते हैं। इसका एक एग्जांपल है character.ai, जिसमें आप बहुत सारी फेमस पर्सनालिटीज के चैटबॉट्स के साथ इंटरैक्ट कर सकते हो। काफ़ी सारे जॉब्स ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक लॉयर को एक केस प्रिपेयर करने के लिए बहुत सारे रिलेटेड केसेस के बारे में पता होना चाहिए और बहुत सारे लॉज के बारे में पता होना चाहिए। अब एक सीनियर लॉयर तो अपनी एक्सपीरियंस की वजह से ये आराम से कर पाता है, लेकिन उसकी फीस बहुत ज़्यादा होती है। और एक जूनियर लॉयर की फीस कम होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसको इतना एक्सपीरियंस हो। तो इन टूल्स की मदद से जूनियर लॉयर्स भी कम फीस में बहुत सारे रिलेटेड केसेस और लॉज को एक्सेस कर पाएंगे और अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे। इसी तरह जर्नलिज्म में भी जब कोई नई न्यूज़ को रिपोर्ट करना होता है तो उसके लिए बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन को कंबाइन करना होता है। इसके अलावा हो सकता है कि नई न्यूज़ पुरानी किसी न्यूज़ से रिलेटेड हो, तो वो वाली इन्फॉर्मेशन भी यूज़ करनी होती है। तो यहाँ पे भी हम एआई टूल्स को यूज़ करके इस प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एआई टूल्स की मदद से न्यूज़ को कंज्यूम करने का तरीका भी चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आज की डेट में जब हम टीवी पे न्यूज़ देखते हैं या किसी न्यूज़पेपर आर्टिकल में न्यूज़ पढ़ते हैं, तो उसमें जितनी डिटेल होती है हमें सिर्फ उतनी इन्फॉर्मेशन ही मिलती है और हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं होता। अब अगर हम चैट जीपीटी जैसे सिस्टम्स को यूज़ करेंगे न्यूज़ कंज्यूम करने के लिए, तो हम अपनी मर्जी से किसी भी न्यूज़ की डिटेल्स में जा सकते हैं। अपने डेली वर्क में चैट जीपीटी को यूज़ करने के लिए ऑथर ने 3 प्रिंसिपल्स बताए हैं। पहला कि इसको एक अंडरग्रेजुएट रिसर्च असिस्टेंट की तरह सोचो, एक ऑल नोइंग मशीन की तरह नहीं। मतलब इसकी स्ट्रेंथ्स भी हैं और वीकनेसेस भी। स्ट्रेंथ ये है कि इसको बहुत सारी फील्ड्स के बारे में नॉलेज है और अगर हम अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से डिफाइन करेंगे तो ये एक अच्छा सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है। वीकनेस ये है कि इसको बहुत सारी फील्ड्स के बारे में सिर्फ ऊपर ऊपर से अंडरस्टैंडिंग है, तो बहुत बार इसके रिस्पॉन्सेज गलत भी हो सकते हैं। दूसरा प्रिंसिपल ये है कि अपने आप को एक मूवी के डायरेक्टर की तरह सोचो, एक कारपेंटर की तरह नहीं। यूजुअली जब हम कोई टूल्स यूज करते हैं, जैसे एक कारपेंटर एक हैमर यूज करता है, तो उसको पता होता है कि इस हैमर को कैसे यूज करने से एग्जैक्टली क्या रिजल्ट आएगा। लेकिन जब एक डायरेक्टर किसी मूवी का सीन शूट कर रहा होता है, तो उसको अलग अलग शॉट्स ट्राई करने पड़ते हैं और अलग अलग तरह से एक्टर्स को इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती हैं परफेक्ट सीन कैप्चर करने के लिए। फाइनली इन टूल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना जरूरी है। यूजुअली हमें सिखाया जाता है कि पहले प्लानिंग करो और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन करो, लेकिन इन टूल्स की वजह से हम बहुत सारे टास्क की इम्प्लीमेंटेशन को बहुत जल्दी से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें एक आर्टिकल लिखना है किसी टॉपिक के ऊपर, तो हमें प्लान करने की जरूरत नहीं है कि इस आर्टिकल का स्ट्रक्चर कैसा होगा। हम सीधा चैट जीपीटी को यूज करके एक फर्स्ट ड्राफ्ट जनरेट कर सकते हैं और उसको यूज करके हम फाइनल आर्टिकल लिख सकते हैं। इसी तरह कोडिंग में भी यूजुअली हम पहले डिजाइन करते हैं और उसके बाद कोड लिखते हैं, तो यहाँ पे भी हम चैट जीपीटी को यूज करके एक इनिशियल कोड लिख सकते हैं और उसको मॉडिफाई करके अपना फाइनल कोड बना सकते हैं। आपने सुना होगा या खुद एक्सपीरियंस किया होगा कि चैट जीपीटी जैसे सिस्टम्स कई बार गलत आंसर्स भी जनरेट
करते हैं। ऑथर ने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं लोगों के रिएक्शंस के, कि जैसे अगर कोई चीज़ इस सिस्टम के हिसाब से ट्रू है तो उसको डबल चेक करना ज़रूरी है, इसको यूज़ करके मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना बहुत ईजी है, एंड सो ऑन। फिर ऑथर ने बताया कि ये रिएक्शंस एक्चुअली विकिपीडिया के लिए थे जब 20 साल पहले विकिपीडिया लॉन्च हुआ था। तो यहाँ पॉइंट ये है कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो इस तरह के रिएक्शंस होते हैं, लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी भी इंप्रूव होती है और हमारी अंडरस्टैंडिंग भी इंप्रूव होती है कि कहाँ पे इन टूल्स को हम यूज़ कर सकते हैं और कहाँ पे हमें इन टूल्स को यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इन टूल्स को यूज़ करने में बहुत सारे लीगल क्वेश्चंस भी आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक राइटर ने एक मूवी की स्क्रिप्ट लिखने के लिए चैट जीपीटी को यूज़ किया तो इसका क्रेडिट किसको मिलना चाहिए, राइटर को या चैट जीपीटी को। इसी तरह चैट जीपीटी जैसे सिस्टम्स बहुत सारी मूवी की स्क्रिप्ट्स, सॉन्ग्स और बुक्स पे ट्रेंड हैं। तो क्या इन सिस्टम्स को ट्रेन करने से पहले उन सब ऑथर्स की परमिशन लेने की जरूरत है? इन क्वेश्चंस को लेके काफी डिबेट चल रही है। फाइनली ऑथर ने थोड़ा फिलोसॉफिकल नोट पे एंड किया है। हम ह्यूमंस को होमो सेपियंस बोलते हैं। सेपियंस का मतलब होता है इंटेलिजेंट या वाइज, लेकिन बहुत सारी और स्पीशीज भी इंटेलिजेंट होती हैं। तो ह्यूमंस को और स्पीशीज से सेपरेट करने वाली मेन चीज़ है टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट नहीं है। कोई भी चीज़ जो हमारी लाइफ को सिंप्लीफाई करती है उसको हम टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं। जैसे अर्ली मैन के लिए फायर एक टेक्नोलॉजी थी, फिर व्हील और कार टेक्नोलॉजी थे, फिर स्टीम इंजन टेक्नोलॉजी था, और आज की डेट में मोबाइल फोन्स और एआई भी टेक्नोलॉजी है। तो नई टेक्नोलॉजीज बनाना और उनको यूज़ करना हमारा बेसिक नेचर है और हम हज़ारों सालों से ये कर रहे हैं। इसलिए ऑथर के हिसाब से ह्यूमंस को होमो सेपियंस नहीं होमो टेक्ने बोलना चाहिए, और ऑथर के हिसाब से हमें नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट भी करना चाहिए और इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। ऑथर ने इस बुक को लिखने के लिए चैट जीपीटी यूज़ किया है। तो हर चैप्टर में जो भी टॉपिक वो कवर कर रहे हैं उसके लिए उन्होंने चैट जीपीटी के साथ डिस्कशन किया है और उस डिस्कशन के कुछ पार्ट्स उन्होंने बुक में इंक्लूड किए हैं। तो ओवरऑल इन डिस्कशंस को देख के मुझे ऐसा लगा कि इससे डेफिनेटली ऑथर का काम तो कम हुआ, क्योंकि पूरा चैप्टर खुद से लिखने की जगह अब वो चैट जीपीटी के रिस्पॉन्सेज से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरे को ऐसा नहीं लगा कि चैट जीपीटी के रिस्पॉन्सेज में कुछ बहुत इंसाइटफुल चीज़ें थी। फॉर एग्जाम्पल, यूजुअली जब आप कोई बुक पढ़ते हो तो उसमें कुछ लाइन्स ऐसी होती हैं जिनमें एक आहा मोमेंट वाली फीलिंग आती है, लेकिन यहाँ पे मेरे को चैट जीपीटी के रिस्पॉन्सेज पढ़ के ऐसी कोई फीलिंग नहीं आई। लेकिन ऑथर ने जो पार्ट्स लिखे हैं उसमें डेफिनेटली ऐसे कुछ मोमेंट्स थे। फॉर एग्जाम्पल, वेस्टफूल वाला जो एग्जाम्पल हमने देखा, या कैसे हमारे न्यूज़ को कंज्यूम करने का तरीका चेंज हो सकता है। इसके अलावा कई जगहों पे चैट जीपीटी के रिस्पॉन्सेज गलत या यूजलेस भी थे और ऑथर ने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया है। तो कंक्लूजन ये है कि आज की डेट में इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम अपने काम को थोड़ा सिंप्लीफाई तो कर सकते हैं, लेकिन मेन इंसाइट्स और क्रिएटिविटी अभी भी ह्यूमंस की तरफ से ही आ रही है और फ्यूचर में ऑफकोर्स ये चेंज हो सकता है। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने इम्प्रॉम्प्टू बुक को रिव्यू किया है जो रीड हॉफमैन ने लिखी है। इस बुक में उन्होंने चैट जीपीटी जैसे सिस्टम्स का हमारी लाइफ में फ्यूचर में इम्पैक्ट डिस्कस किया है और इस बुक को लिखने के लिए उन्होंने चैट जीपीटी को यूज़ किया है। हमने देखा कि कैसे इस टेक्नोलॉजी को हम एजुकेशन के लिए, क्रिएटिव टास्क के लिए और इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग टास्क के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्या प्रिंसिपल्स हमें यूज़ करने चाहिए अगर हमें इन टूल्स को डेली लाइफ में यूज़ करना है, और इन टेक्नोलॉजी से क्या क्या इशूज़ हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।